जब तुम अकेले बैठते हो और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो, तब एक चमत्कार होता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम पूर्ण हो। और जिस दिन यह अनुभव हो गया, उस दिन तुम्हारे सारे रिश्ते बदल जाएंगे। तुम किसी से जरूरत के कारण नहीं जुड़ोगे, तुम प्रेम के कारण जुड़ोगे। और जरूरत का रिश्ता हमेशा बोझ होता है, प्रेम का रिश्ता हमेशा स्वतंत्रता देता है। अब मैं कहता हूँ, कम बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह अपने भीतर जाने से डरता है। बोलना एक बचाव है। तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही अपने आप से दूर भागते हो। क्या तुमने देखा है, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप से भी बातें करने लगते हो। ये भी एक प्रकार का शोर है। शब्द सिर्फ बाहर ही नहीं होते, वे भीतर भी चलते रहते हैं। और जब तक शब्द चलते रहेंगे तुम सत्य को नहीं सुन पाओगे। सत्य शब्दों में नहीं आता, सत्य मौन में उतरता है। एक छोटी सी कहानी। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे सत्य चाहिए। गुरु ने कहा, तो पहले मौन सीखो। शिष्य ने कहा, मैं मौन कैसे सीखूं? गुरु ने कहा, कम बोलो। शिष्य ने पूछा। और उसके बाद गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम कम बोलने लगोगे तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि और क्या करना है। मौन सिखाया नहीं जाता, मौन खोजा जाता है। और उसकी शुरुआत होती है कम बोलने से। जब तुम कम बोलते हो, तुम सुनना शुरू करते हो। पहले तुम दूसरों को सुनते हो, फिर धीरे धीरे तुम अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब ध्वनियां गिर जाती हैं और जो बचता है वही तुम हो। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो, लेकिन समझ लो, आगे बढ़ना किसी और से आगे निकलना नहीं है। यह कोई दौड़ नहीं है। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं हो। तुम केवल अपने अज्ञान से अपने ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। दुनिया तुम्हें सिखाती है, दूसरों से आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने कल से आगे बढ़ो। कल तुम जो थे, आज उससे थोड़ा और जागरूक बनो। बस इतना ही पर्याप्त है। अगर तुमने यह समझ लिया तो जीवन एक संघर्ष नहीं रहेगा, वह एक यात्रा बन जाएगा। और यात्रा का आनंद ही असली उपलब्धि है। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख गया, जो कम बोलना सीख गया और जो भीतर की दिशा में आगे बढ़ना सीख गया, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी यात्रा बाहर नहीं है, उसकी यात्रा भीतर है। और भीतर जाने वाले को कोई बाधा नहीं रोक सकती। भीतर जाने के लिए न रास्ता चाहिए न साधन, सिर्फ साहस चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ, साहस करो, अकेले बैठो, मौन में उतरो और अपने भीतर चलो। जो तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अकेले रहो, लेकिन इस बार थोड़ी और गहराई से समझो। अकेले रहना सिर्फ शरीर का अकेला होना नहीं है। तुम भीड़ में बैठे हो सकते हो और फिर भी भीतर से अकेले हो सकते हो। और तुम जंगल में हो सकते हो, लेकिन भीतर हजारों लोग बसते हो। असली प्रश्न बाहर का नहीं है, असली प्रश्न भीतर का है। तुम्हारे भीतर कितने लोग रहते हैं? क्या तुमने कभी देखा है? एक तुम्हारा पिता बोलता है, एक तुम्हारी माँ की आवाज़ है, एक समाज की, एक तुम्हारे शिक्षक की। और तुम सोचते हो यह मैं हूँ। नहीं, यह मैं नहीं है, यह भीड़ है जो तुम्हारे भीतर बैठी है। और जब तक यह भीड़ तुम्हारे भीतर है, तुम अकेले नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले होने का अर्थ है भीतर की भीड़ को धीरे धीरे विदा करना। यह एक क्रांति है। बाहर की क्रांतियाँ बहुत छोटी हैं, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है, लेकिन मनुष्य वही का वही रहता है। असली क्रांति तब होती है जब तुम अपने भीतर के समाज से मुक्त हो जाते हो। एक सम्राट ने एक संत से पूछा, मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? संत ने कहा, अपने भीतर से दूसरों को निकाल दो। सम्राट ने कहा, यह कैसे संभव है? संत हंसे और बोले, जब तुम अकेले बैठोगे
और अपने विचारों को देखोगे, तब तुम समझोगे कि ये तुम्हारे नहीं हैं। जैसे ही यह समझ आ जाएगी, वे गिरने लगेंगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक समझ है, और इस समझ का पहला कदम है अकेले बैठना और देखना। अब मैं तुमसे कहता हूँ, कम बोलो, लेकिन इस बार और सूक्ष्म अर्थ में समझो। कम बोलना सिर्फ शब्दों को कम करना नहीं है। कम बोलना मतलब अनावश्यक प्रतिक्रिया को रोकना। कोई तुम्हें कुछ कहता है, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। रुको, देखो, समझो। तुम्हारे भीतर जो तुरंत प्रतिक्रिया उठती है, वही तुम्हारा अचेतन है। अगर तुम तुरंत बोलते हो तो तुम गुलाम हो, अगर तुम ठहरते हो तो तुम मालिक हो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे गाली दी, मैं चुप रहा। वह और क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैंने कहा, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा। उसने पूछा, इसका क्या मतलब? मैंने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। मैंने कहा, तो तुम्हारी गालियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह है कम बोलने की कला। तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं देना, तुम्हें हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करनी। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक दूरी बन रही है, और यही दूरी ध्यान है। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो, लेकिन इस बार इसे और गहराई से समझो। आगे बढ़ना कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक निरंतरता है। जीवन कोई मंजिल नहीं है, यह एक बहती हुई नदी है। अगर तुम रुक गए तो तुम सड़ जाओगे, और अगर तुम बहते रहे तो तुम जीवित रहोगे। लेकिन ध्यान रखना, बहना बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होना चाहिए। बाहर की यात्रा तुम्हें थका देगी, भीतर की यात्रा तुम्हें ताजा कर देगी। एक बीज को देखो, वह अकेला होता है, वह चुप रहता है, और वह भीतर ही भीतर बढ़ता है। कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन एक दिन वही बीज वृक्ष बन जाता है। तुम भी एक बीज हो। अगर तुम हर समय बोलते रहोगे, भीड़ में खोए रहोगे, तो तुम कभी अंकुरित नहीं हो पाओगे। तुम्हें मिट्टी में जाना होगा, अंधेरे में उतरना होगा, अकेले रहना होगा, तभी तुम फूटोगे, तभी तुम बढ़ोगे। और याद रखना, जो भीतर बढ़ता है वही असली विकास है। बाहर की उपलब्धियां सिर्फ छाया है, असली वृक्ष भीतर उगता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। यह कोई साधारण सूत्र नहीं है, यह जीवन का रहस्य है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी, तुम खुद अपने गुरु बन जाओगे। और जिस दिन तुम अपने गुरु बन गए, उस दिन तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। मैं तुमसे अब और भीतर की बात कहता हूँ, क्योंकि यात्रा अब गहराई में उतर रही है। अकेले रहना, कम बोलना, आगे बढ़ना, इन तीनों के बीच एक अदृश्य धागा है, और वह है अहंकार। जब तक अहंकार है, तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। अहंकार भीड़ का सार है, यह दूसरों की आंखों में बना हुआ तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जो सोचते हो कि मैं हूं, वह वास्तव में दूसरों की राय का संग्रह है। किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम उससे भी प्रभावित हो गए। तुम आईने में नहीं देखते, तुम दूसरों की आंखों में देखते हो, और यही तुम्हारी कैद है। इसलिए जब मैं कहता हूँ अकेले रहो, तो उसका गहरा अर्थ है दूसरों की नज़र से मुक्त हो जाओ। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह मुझे लगातार सताता है। मैंने उससे पूछा, तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो? वह चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी खुद को देखा ही नहीं था। वह हमेशा दूसरों के आईने में ही खुद को देखता रहा। यही अहंकार है। अहंकार तुम्हें अपने आप से दूर रखता है, और जब तक तुम अपने आप से दूर हो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब समझो, कम बोलना क्यों जरूरी है। अहंकार बोलता है, मौन नहीं। अहंकार को खुद को साबित करना होता है,
इसलिए वह हर समय बोलता है, तर्क करता है, बहस करता है। मौन को कुछ साबित नहीं करना होता, वह बस होता है। जब तुम कम बोलते हो तो धीरे धीरे अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि उसे ईंधन नहीं मिल रहा। शब्द अहंकार का भोजन है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही अहंकार मजबूत होता है, और जितना तुम मौन में जाते हो उतना ही वह गिरने लगता है। एक दिन तुम पाओगे तुम्हारे भीतर जो मैं था वह गायब हो रहा है। डर मत जाना, क्योंकि वही असली मुक्ति का क्षण है। अहंकार का गिरना मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वही जन्म है। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो, लेकिन अब ये समझो कि आगे बढ़ना मतलब अहंकार से शून्यता की ओर जाना। यह यात्रा कुछ बनने की नहीं है, यह यात्रा कुछ न रहने की है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कुछ बनो, मैं तुम्हें कहता हूं कुछ मत बनो, क्योंकि तुम पहले से ही हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है।